वेलकम बैक वंस अगेन इब्रार कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 3 जो क्लास 7 का सब्जेक्ट जो हिंदी है, जो है बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत। तो चलिए मैं हम लोग स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ रहते थे? क्या ओढ़ रहते थे? चलिए हम लोग इसका राइट आंसर जानेंगे। मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं तो क्या ओढ़ था? काली कमली। काली कमली वह ओढ़े करते थे। चलिए इसके साथ हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा में कहता है, गर्मियों के कितने संध्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो इसका आंसर हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा में कहता है, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? रोने वाले को क्या करने? जैसे उसका पुत्र की मृत्यु होने के बाद पुतहू को, मतलब उसको बहू को रोने के बदले उसे क्या करना चाहते थे? क्या बोला था? नाचने को लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाचने को। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहता है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर ए, गा रहे थे। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 5वां देखते हैं। इधर से इधर, इधर से इधर। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कहता है, बाल गोविंद भगत ने पुतहू को किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत ने पुतहू को किसके साथ भेज दिया था? तो मैं इसका राइट आंसर जानूंगा। भाई के साथ भेज दिया था। तो प्रश्न नंबर 6 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कहता है, बाल गोविंद भगत किसके साहब मानते थे? किसे साहब मानते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो किसे साहब मानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, कबीर को अपना साहब मानते थे। तो चलिए प्रश्न नंबर इसके साथ मैं आप लोगों से 7वां देखते हैं। कहता है 7 नंबर में, बाल गोविंद भगत की प्रभातियों
कब शुरू होती है? जो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती है? तो मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, कार्तिक में, कार्तिक में। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न 8वां में कहता है बेटे के क्रियाक्रम के बाद, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोहू को कहाँ भेज भेज दिया? पुतोहू को भेज दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर मायके में। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतोहू से, मतलब बहू से आग दिलाई। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग 10वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 10th में कहता है बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो सिर पर क्या पहनते थे? तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर है कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। क्या हो जाएगा? कबीर पंथियों की कनफट्टी टोपी। चलिए उसके साथ प्रश्न नंबर हम लोग 10th में देखते हैं। 11 नंबर में प्रश्न का आता है बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? जो बाल गोविंद भगत है वह कैसी रचना है? तो मैं इसका आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12th नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में कहता है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? कहाँ दे आते थे? तो इसका मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, कबीर पंथियों मठ में, कबीर पंथियों मठ में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कहता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो हम तो जो कहता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागुन। क्या? नंबर डी, फागुन महीने। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 का आता है राम वृक्ष बेनीपुर द्वारा लिखित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। तो क्या है लिखित पाठ? तो मैं आप लोगों को राइट आंसर बता दूं, नंबर सी, बाल गोविंद भगत। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया है। जो उत्कर्ष देखा गया है, तो मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूं, बेटे की मृत्यु के दिन। जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उत्कर्ष देखा गया, कब देखा गया था? उसके बेटे की मृत्यु के दिन। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहता है बाल गोविंद भगत की
थी। जो बाल गोविंद की पुतहू थी वो कैसी थी? कार्यकशा थी या रोजग्रस्त थी या सुशील थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सुशील। इसी के साथ चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो हर वर्ष मतलब प्रति वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने। क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों? गंगा स्नान करने। तो चलिए इसके साथ प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहता है गोदी में पीवा चमक उठे सखियां चुहक उठे न गाते थे। वो कौन गाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत। नंबर डी। इसी के साथ चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 19वां देखते हैं। 19 नंबर कहता है कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। जो कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर हम लोग 20वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहता है बाल गोविंद भगत का बेटा था। जो बाल गोविंद भगत का बेटा वो कैसा था? बुद्धिमान था या सुस्ता था या मोटा था या दुबला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सुस्ता। कैसा था उसका बेटा? सुस्ता था। प्रश्न नंबर 21 कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बस एक ही बेटे थे उनका बाल गोविंद भगत का। राइट आंसर नंबर ए 1। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 22वां देखते हैं। 22 में कहता है अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, बेहोश हो गए या गाने लगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाने लगे। काहे गा रहे थे भाई? चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 23वां देखते हैं। 23 में उनका आता है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा? इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका भी राइट आंसर होगा बाल गोविंद भगत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 24वां देखते हैं। कहता है बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? जो बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? इसका राइट आंसर बता दो 60 से ऊपर था। जो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी 60 से ऊपर था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल का आईडी नंबर ये है MWALM143। आप लोग से आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया हो। तो थैंक यू वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड बाय।